अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं। श्रमिकों से तुरंत बातचीत की जाए, श्रमिकों की सुविधाएं सुनिश्चित हो और 24 घंटे में समस्याओं का समाधान हो। योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे कहा, श्रमिकों को सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए और यहां पर जो माहौल बिगाड़ने वाले हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई हो और भड़काऊ गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा मामले में जो सैलरी बढ़ाने को लेकर जो बवाल दिखा है प्रदर्शनकारियों का, हालांकि पुलिस की सख्ती भी देखी गई है, यहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, डीएम ने भी निर्देश दे दिए गए हैं। उधर सीएम योगी भी इस मामले को लेकर काफी सख्त नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि श्रमिकों की सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए और 24 घंटे में समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। श्रमिकों को सम्मानजनक मानदेय मिले, ये खुद योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिए हैं। और राहुल प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, अब यहां पर प्रशासन का भी फैसला आ गया है, प्रशासन ने निर्देश दे दिया है, खुद योगी आदित्यनाथ सख्त रुख अपनाए नजर आ रहे हैं। अब प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं? कुछ संतुष्ट दिख रहे हैं। अब आगे क्या जो है रणनीति है इनकी, क्या खत्म कर दिया जाएगा ये प्रदर्शन? देखिए, जितने एम्प्लॉयज हैं, जितने कर्मचारी हैं, सीधे तौर पर सरकार से उनको कोई परेशानी नहीं है, सरकार देती है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि 24 घंटे के अंदर इनका निवारण कर दिया जाए, तय मानक जो चीज़ें हुई हैं वो पूरा किया जाए, और जिस तरीके से डीएम जो नोएडा है उनका बयान जिस तरीके से सामने आया है, उसके बाद हालांकि ये जरूर है कि ये कोई एम्प्लॉयज़ यहाँ से जाना नहीं चाहता। उनका सीधे तौर पर है कि जो उनको डर लगा रहता था कि अगर कुछ आवाज़ उठाएं तो नौकरी चली जाएगी, आज जो संघर्ष इनका दिख रहा है सड़कों पर सिर्फ अपने वेतन के लिए है, जो ये कमाने आते हैं और दूर से कई सालों से कमाने आने हैं। तो ये लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, लेकिन कि सुनी नहीं जा रही थी। जिस तरीके से आज सड़कों पर उतरे हैं और आज मैं जहाँ मौजूद हूँ ये सड़कों पर भी नहीं गए। ये वाली यूनिट जो है सड़क पर नहीं है, सड़क किनारे ऑफिस के ठीक बाहर है। मैं पहले आपको पूरे इस जो कंपनी है मदरसन उसके बाहर की तस्वीर दिखा दूं। सेक्टर 64 से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब वहां पर क्या हालात है एक बार रुक कर लेते हैं विमल का भी। विमल, आपकी तरफ क्या तस्वीरें हैं? और क्योंकि कहा जा रहा था कि जिस तरह से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं, काफी जो है जाम लग गया है वहां पर, क्या तस्वीर दिखाइए आपकी तरफ और आप हैं कहां इस वक्त एग्जैक्टली? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे 24 जो है, जिसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, उसके सर्विस रोड पर मौजूद हूं और यहां पर हालात सुबह से ही बेहद ख़राब है। पूरे रोड पर ट्रैफिक ज़बरदस्त जैम है, लोगों को पैदल चलते हुए यहां पर आना पड़ रहा है। दूर दूर से लोग पैदल चलने को मजबूर हैं क्योंकि सवारियां नहीं मिल रही हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो अपना सामान उठाकर इधर से उधर आ जा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं? नहीं, अभी यहीं उतरे हो। अच्छा, तो क्या जाम लगा हुआ पूरा? नहीं, अभी तो जाम अब जाम नहीं है, खत्म हो गया। जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो एक खोड़ा से आ रहा हूँ। अच्छा, इधर पे भी जाम देख रहा हूँ, हाईवे पे लगा हुआ जाम लगा हुआ है। हाँ, हाईवे पे जाम दिख रहा है। तो आप यहीं से पैदल आ रहे हैं? नहीं, मैं तो रिक्शा से आ रहा हूँ। रिक्शा से? आप कहाँ से आ रहे हैं? बहरामपुर से आ रहे हैं। हाँ, तो बड़ी दिक्कत हुई, जाम लगा हुआ? पैदल आया वहाँ से यहाँ तक। बहरामपुर से आ हाँ, रहे हैं? कोई सवारी 100 रुपए मांगती है किराया। हाँ। गाजीपुर जाने के, आनंद विहार जाने के 100 रुपए मांग रही। सब परेशान हो रहे हैं बहुत बुरी तरह। हाँ, बहुत बुरी। कितनी देर हो गई आपको चलते हुए? कम से कम मैं 10 बजे, पौने 10 बजे की चला हुआ हूँ। हाँ। अब पैदल यहाँ तक आया हूँ। देखिए कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक की। देखिए, अगर मैं पीछे की तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये पीछे पूरा पैक है, पूरा 62 तक जो हाईवे है वो वहाँ तक जाम है। और दूसरी तरफ अगर बात करें जो रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है वो भी पूरी तरीके से इसी तरीके से पैक है। और ये तो सिर्फ मेन हाईवे है। और इसके अलावा क्या आपको भी कहीं जाम मिला पीछे? जाम है, बहुत परेशानियां है। ऑफिस जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। सरकार, मैं निकला हूँ पूरा, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, रैपिडो बुक करा नहीं हुआ। ये बीजेपी सरकार की नाकामी है। प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है, बेरोजगारी का दौर चल रहा है, गैस का प्रोटेस्ट चल रहा है कुछ वर्कर्स का, उनकी वजह से इन्होंने जगह जगह रोड ब्लॉक। हाँ, प्रोटेक्ट जितनी सैलरी मिले उतनी में डेली अपनी आयात निर्यात लोग कर नहीं पा रहे हैं। डेली की जिंदगी आम आदमी की बहुत बेकार हो चुकी है। बेरोजगारी वैसे ही देश में चरम पे है, हर चीज़ ही बेकार है। आप ट्रैफिक जैम में से भी परेशान हो रहे हैं? परेशान होंगे नहीं भैया, ऑफिस जाएंगे तो जाहिर सी बात है। अगर आप मेरे जगह जाते, हम की ड्यूटी थी आपकी? ड्यूटी मेरी 10:30 बजे की थी।
11:30 11:30 होते हो गए। इनका आयकर भवन वैशाली में जॉब करता हूँ। बिल्कुल देखिए, लोगों को जो अपने ऑफिस के लिए निकले थे सुबह से, वो अभी तक अपने ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। 10:30 बजे का टाइम था, लेकिन 11:30 बजे इन्हें यहीं पे समय होगा। ये सिर्फ कहानी नहीं की नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगातार सुबह से फंसे हुए हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से फंसे हुए हैं? मैं नोएडा सेक्टर 35। अच्छा, और बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा की कई सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया है। लोगों को दफ्तर, घर और काम पर जाने में दिक्कत हो रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारी इंडस्ट्रियल एरियाज में खासतौर से अलग अलग सेक्टर से खबरें आ रही हैं, जहां पर प्रदर्शन पर जो है तमाम कर्मचारी इस वक्त दिख रहे हैं। और उसका असर ये है कि नोएडा की ही कई सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो सामने आई हैं, लोगों को दफ्तर, घर, काम पर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बवाल के चलते, इस प्रदर्शन के चलते आप देख सकते हैं किस तरह से नोएडा में ट्रैफिक खासा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो नोएडा के कई इलाकों में इस वक्त लंबे जाम की स्थिति बनी हुई है। अगर आप भी कहीं नोएडा में हैं तो प्लीज जो खास तौर से ये जो रूट्स हैं जहां पर इस वक्त प्रदर्शन कर्मचारियों का चल रहा है, वहां जाने से बचें।